किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। इकोनॉमिक्स से एमए किया आपने? हाँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। और आई एम रिटायर्ड पर्सन ऑफ पोस्ट ऑफिस। मैं पोस्ट ऑफिस में जॉब करता था। हाँ। हम वहाँ के रिटायर्ड। पर सर्विस पीरियड में भी हम इसी तरह रहा करते थे। सारी सर्विस हमने ऐसे कर ली। ये अध्यात्म में कब से आपका जुड़ा हुआ? मेरा ख्याल 35-32 साल हो गए। 35 साल से आप अध्यात्म में, यानी रिटायरमेंट से पहले से? हाँ, बिफोर रिटायरमेंट। हम रिटायरमेंट के पहले भी इसी तरह ऑफिस जाते थे और हमने बड़ी ईमानदारी से नौकरी की। पोस्ट ऑफिस में कौन सा ग्रेड था पोस्ट ऑफिस? हम उसमें बेटा क्लर्क थे, यानी और सी ग्रेड था। और हमारे जो थे किसी अधिकारी से कभी कहा सुनी या कोई बात नहीं थी ना। हम किसी को कभी साहब कहा करते। हमें अगर उनसे कोई काम है, उनके पास जाना, उनसे बात करना, या वो हमें मिल गए साहब, तो हम हाँ। उनको प्रभु कहा करते थे। प्रभु हरिओम। तो वो सब लोग जानते थे हमारी आदत को। तो अगर हम ना भी बोले, उन्होंने अगर देख लिया तो वो ये नहीं सोचते थे कि आई एम अधिकारी। वो हमसे स्वयं बोलते थे कि प्रभु हरिओम। तो हम क्या हरिओम हरिओम। अब कुंभ में हमारी ड्यूटी लगाते थे और हम उनसे कहेंगे नहीं, हम 1 महीने की छुट्टी लेंगे, हम गंगा स्नान करेंगे। शब्दों का, किसी से बात करने के समय पे शब्दों का बड़ा रोल होता है ना। हाँ हाँ। जैसे आपने कह दिया किसी अधिकारी को प्रभु, हाँ हाँ। तो बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं। हाँ, नाराज हो जाते हैं, यानी भगवान से तुलना करना। ये तो गलत चीज होगी ना। एक नहीं, गलत चीज क्यों होगी? हमने आपको इज्जत सुज्जत शब्द बोला कि नहीं? यानी आप देखिए, प्रभु कोई पहचान में तो है नहीं कि अध्यात्म की परिभाषा मतलब कैसे देंगे? यानी अध्यात्म की देखिए हर आदमी में प्रभु है। अच्छा। हम में, आप में, उनमें, सब में है। पर ये कि अपनी अपनी सोच है। तो क्या अपने आप को, जब हर व्यक्ति के भीतर भगवान है, तो अपने आप को कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत कार्य कर दे रहा है तो इसका तो मतलब ये हुआ कि भगवान ने गलत कार्य कराया है उसे? नहीं, देखिए उसके आगे पीछे राहु केतु भी तो लगे रहते हैं ना। अच्छा। देखिए, स्वर्ग और नर्क सब यही है बेटा। लोग कहते हैं ऊपर जाके भोगना, हम इसको नहीं मानते। हम 5 भाई हैं, माँ बाप हैं, और 5 भाई की फैमिली, माँ बाप बैठ के अगर एक संग भोजन कर रहे हैं, बेटे की कहा बाप सुन रहा है, बाप का कहा भाई बेटा सुन रहा है, छोटा बड़े की सुन रहा है, तो बेटा सबसे बड़ा स्वर्ग तो यही है। हाँ। और जहाँ बाप बेटे की नहीं पड़ती है। जैसे कि मैं अपने जीवन के उस पड़ाव पे हूँ जहाँ से मुझे गृहस्थ में प्रवेश करना है और मैं अध्यात्म से भी जुड़ा हूँ, तो इस पे मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, तो अध्यात्म में जुड़े हैं, जुड़े रहिए, पर वो भी मस्त है। नहीं तो आगे कैसे आपकी पीढ़ी चलेगी? हमने संन्यास लिया, हमारे भाई लोग तो हैं, उनके जो बच्चे हैं। हमारे अकेले न रहने से तो पीढ़ी चलती ही नहीं। उन लोगों की वजह से तो हमारे बाबा पर बाबा का नाम चलेगा कि नहीं? तो मतलब मुझे, और संन्यास लेना भी है तो शादी के बाद बच्चे अगर हैं तो उनकी लायबिलिटी क्लियर करके तभी आप संन्यास लीजिए, बीच में नहीं। तो फिर तो अगर पत्नी जो है उसको छोड़ करके घर नहीं, छोड़े तो देखिए, फिर? बच्चे आपके काबिल हो गए, बच्चे अन्य करने लगे तो वो मदर को देखेंगे नहीं। तो वही तो फिर तो मैंने फिर आपसे बोला कि लोग, अधिकतर लोग संन्यास लेते हैं या साधु या घर छोड़ते हैं अपने चौथेपन में, यानी चौथी अवस्था में। बेटा, जो पहले भी छोड़ देते हैं और शादी करने के बाद तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि लायबिलिटी क्लियर करके तब संन्यास लेते हैं, और कुछ जो है शादी करें, 2-3 बच्चे हो गए, छोड़ के चले आए संन्यास करने। तो ये गलत है। उन बच्चों की परवरिश कौन करेगा? अब खुले शब्द में कह रहे हैं मजा तो तुमने लिया,
इसीलिए देखिए आजकल के बच्चे कभी कभी कह देते हैं कि मजा लेते समय ले लिया, हमें परवरिश नहीं कर सकते। माँ बाप को सीधा जवाब दे देते हैं। माँ बाप को सीधा जवाब दे देते हैं। तो उसमें माँ बाप की गलती है।